दोस्तों, जैसा कि हमने देखा था कि सलमान खान कल शिल्पा शिरोडकर से थोड़े से खफा-खफा से नज़र आए। अभी हो क्या गया था कल के डाँट तो सकते नहीं थे। जैसे कि किसी और कंटेस्टेंट की गलती होती है, तो सलमान खान डायरेक्ट उसको डाँटते हैं फ़ेस टू फ़ेस। लेकिन कल सबने देखा कि गलती थी शिल्पा की, उसकी जो गणित थी उसने दिग्विजय के खिलाफ इस्तेमाल की। तो जब पोल पट्टी खोलने की बारी आई, तो सलमान खान ने करण के कंधे का इस्तेमाल किया और करण का नाम लेते हुए बोला कि करण, तुमने एक बात कही थी कल कि अगर शिल्पा ईडन को वोट नहीं करती और ईडन को छोड़ करके वो यामिनी को वोट करती, तो हो सकता था कि दिग्विजय इस वक्त घर के अंदर होता। मतलब एक तरीके से तुम डांट भी रहे हो, उसको एक्सपोज भी कर रहे हो, फिर दूसरे का कंधा भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्या यही सलमान खान आज की डेट में बचा है भाई? पहले वाला सलमान खान कहाँ गया, जो कि शुक्ला तक को डांटा था एक बार सलमान खान ने। आसिम रियाज तक को ये धमकी दे डाली थी कि तू भाई मेरे से बाहर मिल लेना या अंदर मिल लेना। लेकिन ये सलमान खान जो दूसरे के कंधे का इस्तेमाल कर रहा है, आई डोंट नो भाई कैसा सलमान खान आजकल हो चुका है। या फिर ये आदत हो चुकी है इनको कि भाई ये कंटेस्टेंट आते जाते रहेंगे, मैं सबसे पंगा लेता रहा तो फिर मेरा क्या बनेगा। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये उनकी अपनी खुद की चॉइस है। आज के प्रोमो की बात कर लेते हैं दोस्तों। फिर से विविन के सामने शिल्पा को खड़ा कर दिया है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप ये लोग लगाते नज़र आ रहे हैं। चाहे यहाँ पे ठीक है गलत साबित हो रही है शिल्पा, चाहे उसको एक्सपोज कर दिया है विभिन्न ने, लेकिन विभिन्न के सामने शिल्पा का खड़ा करना, शिल्पा को खड़ा करना, ये ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से अगर इतनी फुटेज दी जा रही है शिल्पा को, तो मेकर्स ये चाह रहे होंगे कि शिल्पा को भी टॉप 5 में लेके जाया जाए। ऐसा ना हो कि शिल्पा के चेहरे पे धूल जम जाए और जो व्यूवर है वो शिल्पा को अगर टॉप 5 में देखे तो सरप्राइज़ हो जाए कि भाई इसने किया ही क्या है शो के अंदर। तो मेकर्स का अभी से प्लानिंग चालू हो चुका है कि ज़्यादा से ज़्यादा फुटेज, जो शिल्पा की फुटेज है वो बड़े बड़े प्लेयर के साथ बनते रहनी चाहिए, जिससे व्यूवर बाद में जाके शॉक्ड ना रह जाए कि भाई ये इसको तो हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये टॉप 5 में भी आ सकती है। तो यहाँ पे जो आरोप लगते नज़र आ रहे हैं, जो विभिन्न ने अपनी ओर से लगाए हैं कुछ आरोप, जैसे जेलसी का, और सबसे बड़ा बैक स्टर्बिंग का ये लगाया है कि पीठ में खंजर भोंकना पुरानी आदत है। जेलसी इसलिए है इनकी क्योंकि मैं ईशा एंड अविनाश के साथ बैठता हूँ, तो इसलिए इनका जेलसी फैक्टर बहुत बढ़ चुका है मेरे से। और मैनुपुलेशन, ये खैर देखो विविन को तो मैनुपुलेट कर ही नहीं सकती किसी भी कीमत पे। अगर ये किसी को मैनुपुलेट कर सकती है तो वो सिर्फ कशिश हो सकती है, या फिर वो दिग्विजय भी था, या फिर वो चुम भी हो सकती है। श्रुतिका भी शिल्पा की मैनुपुलेशन में कभी नहीं आई। देखिए जैसा दिग्विजय के साथ हुआ है, एक बार चुम के साथ भी वैसा ही हो चुका है। आपको याद होगा कि एक फर्जी टाइप का कुछ टास्क करवा दिया था फराह खान ने कि वोट कीजिए किसको आप बाहर देखना चाहते हैं। तो वोट कर दिया था। जब उस स्टेज पे सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे सारा एंड चुम थी, तो चुम उस वक्त कितनी नाराज़ हुई थी इन लोगों से। तो उस समय भी यही वाला गणित था जो दिग्विजय के साथ, वो गणित इन लोगों का फेल हो गया। तो उस वक्त क्या किया चुमने, रो रा के थोड़ा सा नाराज़ हुई 2-3 घंटे, और फिर शांत होके उन्हीं से जाके मिल गई। तो ये कब अपना गणित चला दे शिल्पा या फिर ये करण, इनका कुछ कहा नहीं जा सकता। ये उस वक्त क्या एक्सक्यूज़ दे रहे हैं, जब दिग्विजय ने ही इनकी चोरी पकड़ ली थी और चाहत ने भी चोरी पकड़ी थी, कि भाई तुम्हारे लिए दोस्ती इंपॉर्टेंट है या फिर तुम्हारी दुश्मनी जो तुमने सारा के साथ निभाना चाहते थे। दुश्मन को बाहर भेजने के चक्कर में दोस्त को ना खो दो। तो उस वक्त ना करण के पास कोई जवाब था, और आज शिल्पा पकड़ी गई तो शिल्पा के पास भी कोई जवाब नहीं है। तो ये दोनों हैं तो एक ही नाव पे सवार। अभी आप शिल्पा का गला पकड़ रहे हो इस वीकेंड के वार पे, पिछली बार करण का गला क्यों नहीं पकड़ा? किसी ने क्यों नहीं सवाल पूछे वीकेंड के वार पे? दिग्विजय ने पूछे थे, चाहत ने पूछा था करण से सवाल, लेकिन कोई आंसर नहीं मिला। आपने देखा होगा कि उस वक्त करण को डिफेंड करते नज़र आ रहे थे खुद बिग बॉस, बीच बीच में टोक रहे थे दिग्विजय को सवाल पूछने से, उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया था। तो वैसा ही तो अब दिग्विजय के साथ हो चुका है, हो गया, हो चुका क्या है। तो बहुत बड़ा गेम इन लोगों का ऑन है। देखिए अचानक कैसे ये करण जो है स्क्रीन के बीचों बीच आ चुका है।
नहीं तो इसका शुरू के 3-4 हफ्ते कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है शो के अंदर। उसके बाद भी देखिए कि अब ये नंबर 1 पे बना हुआ है मेकर्स की नज़रों में। और अभी अभी जो प्रोमो आया है दोस्तों, जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि उसमें डिबेट चल रही है शिल्पा एंड विवियन की, लेकिन जो थंबनेल लगाया है वो चुम का एंड करण का लगाया है। कोई इस बात का तुक बनता है? कोई इस बात का रिलेटेबल है ये किसी भी चीज़ से? तो एक तरह से मैं बोलूं दोस्तों कि बीवर के माइंड में चुम एंड करण की इमेज फिक्स करने की मेकर्स यहाँ कोशिश लगातार कर रहे हैं। वो ये समझते हैं कि बीवर तो भाई बेवकूफ़ है, वो तो बस वोट करने के लिए और अपने फेवरेट को सपोर्ट करने के लिए ही पैदा हुआ है। वो क्या इनका मैनिपुलेशन समझ नहीं पाएंगे बीवर? तो इनकी बहुत बड़ी भूल है। ये लोग चालाक हैं और अपने आप को समझते हैं, यहाँ तक ठीक है, लेकिन ये सामने वाले को बेवकूफ़ समझते हैं, तो ये इनकी सबसे बड़ी भूल भी है। खैर, श्रुतिका का आपने देखा, टाइम गॉड एज ए टाइम गॉड वो जो काम कर रही है। कल नाटक कितने बड़े बड़े किए उसने कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो बीमार हूँ। और जब अगला ही टास्क आया है डांसिंग का, परफ्यूम का, तो उसमें ये डांस करती नज़र आ रही है, लड़ते हुए भी नज़र आ रही है। कितना बड़ा विक्टिम कार्ड इसने प्ले करने की कोशिश की है। कोई उसे एक्सपोज करेगा? किसी ने उससे सवाल पूछे? चलो सलमान खान ने नहीं पूछे सवाल, लेकिन किसी घर वाले ने उसे ये याद दिलाया कि बेटा तू बीमार है, थोड़ी एक्टिंग और कर दे, थोड़ी लंबी एक्टिंग कर। बीमारी कोई ऐसी नहीं होती है कि 5 मिनट में तुम ठीक हो, 5 मिनट में बीमार हो। और उसके इस विक्टिम कार्ड को प्ले करने में जो सबसे बड़ा रोल है, जो प्ले का बटन दबाती है, उसके पास तो विक्टिम कार्ड की कैसेट है। जो प्ले का बटन दबाती है वो चुम है, जो कि पूरा पूरा साथ देती है। अगर मान लीजिए वो बीमार है श्रुतिका और वो नाटक कर रही है, तो कोई उस पर ध्यान ही ना दे, कोई चुम वगैरह कोई भी उस पर ध्यान ही ना दे, तो फुटेज मिलेगा ही नहीं उसको। अब वो बीमार होने का नाटक कर रही है, चुम को ये पता है कि हाँ ये बीमार होने का सिर्फ नाटक कर रही है, तो वो जाएगी उसके पास, रोएगी जाके और उसके बारे में बोलेगी कि यार तू तो वो जिद्दी बच्चे की तरह कर रहा है, तुम हमें अच्छा नहीं लग रहा। तो फिर फुटेज बनना ही बनना है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इस चिंगारी को हवा देने वाली चुम ही है, क्योंकि चुम को भी तो इनडायरेक्ट फुटेज मिल ही रहा है ना, उसका भी कोई इसमें नुकसान नहीं है। अगर वो ड्रामा करती है, वो चीखती है, चिल्लाती है, जैसा कि कल एक्सपोज भी कर दिया यामिनी ने कि बेटा तुझे अच्छे से पता है कि तू घर से बेघर नहीं होने वाली, क्योंकि तू टाइम गॉड है, तुझे इम्यूनिटी मिली हुई है, फिर भी तू ये बोल के पैकिंग कर रही है कि मैं आज घर जाने वाली हूँ, मुझे घर जाना है। फिर सलमान खान के सामने ही बोला कि सर मुझसे नहीं हो रहा, मुझे ये सभी लोग हर्ट कर रहे हैं, ये लोग सभी मेरे पीछे पड़ चुके हैं सर ये ना सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं सर। ये जो ड्रामा किया है सलमान खान को, हम इतना तो जानते ही हैं कि इस ड्रामे में सलमान खान तो कम से कम नहीं आने वाले। वो तो ये है कि तेरे पे तरस खा लिया कि तुझे डांटा नहीं तो इतनी बैश उधर ही लगा देते ना कि उधर ही फेल डाउन हो जाती। लेकिन चलिए, गनीमत रही कि कुछ नहीं बोला। लेकिन चलो, सलमान खान ने नहीं बोला तो बाकी के घर वालों को तो उसे आईना दिखाना चाहिए था। विविन भी जानता था कि ये ड्रामा कर रही है, रजत भी जानता है ये ड्रामा कर रही है, लेकिन कोई सामने बोलने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा है? शायद इसलिए कि फिर वो कान खा जाएगी, पलट के दोबारा से जवाब देने लग जाएगी, उसकी फुटेज और बनेगी, इसलिए शायद घर वालों ने उसे इग्नोर करना ही ठीक समझा। चलिए, ये भी ठीक ही है, इग्नोर करते रहो और आगे बढ़ते रहो। बात करूंगा दोस्तों अविनाश ने जिस तरह से अपना सितारा चमकाया है, टास्क के दौरान भी देखा जा रहा है। अभी जो भारती और ये मनारा चोपड़ा आए हैं, यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि अच्छे खासे जब भी कोई टास्क या फिर हंसी मजाक या फिर डांस का कोई भी सीन होता है, तो विविन, करण एंड अविनाश, ये तीनों लोगों का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट किसी भी टास्क में रहता ही है, ये तो हमने देखा है। और जब ये खाना बनाने का सीन हुआ, उसमें विविन ने अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम आने वाले टाइम में आने वाले हैं। जैसे कि जब लाफ्टर शेफ शुरू होगा तो सुनने में आ रहा है कि विविन उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं, अविनाश, अभिषेक, चिंटू को आप जानते हैं, समर्थ जुरैल, खानजादी, UK07 राइडर, एलविश यादव, ये सभी लोग हमें लाफ्टर शेफ में दिख सकते हैं। तो हम उसको कवर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।